साधना किसे कहते हैं? साधना कहते हैं मन को समझाने। ठीक है, साधना का अर्थ कोई एक पैर पे खड़े होकर के मंत्र का जप नहीं करना। साधना का अर्थ है थोड़ा मन को समझाना। आप क्या करते हो कि या तो मन को डांट देते हैं या फिर आप मन का बिल्कुल कहा ना मान लेते हैं। कभी कभी आपकी इच्छा होती है कि भोज में बहुत मीठा खाया जाए, तब आप या तो मन कहेगा कि भाई आज तो 20 गुलाब जामुन खा ही लो, या फिर आप मन को डांटोगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खाना, बीमार हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? बहुत विपरीत परिस्थिति में रहते हो, या तो मन को डांटते हो या फिर मन का बिल्कुल ही कहना मान लेते हो। आज मन कर गया तो मैं तो एक के बाद एक गुलाब जामुन खाता गया, 20 गुलाब जामुन खा लिया। अब मन का कहना मान लिया, दुख तो शरीर को उठाना पड़ेगा। अब मन का कहना नहीं माने तो मन बहुत दिन नाराज रहता है। तो मन को दूसरों को मक्कर बनाने के बजाय पहले मन को अपना मक्कर बनाओ और उससे मन को कहो कि देख भाई ज्यादा मत खा, शरीर का नुकसान होगा, थोड़ा कंट्रोल कर। मन को यदि समझा दोगे तो मन समझ जाएगा, और समझाने के लिए क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझाओ मित्र के भाव में। मित्र के भाव में मन को समझाने को कहते हैं साधना। फिर उससे धीरे धीरे आती है आप में एकाग्रता। मन कहेगा किताब मत पढ़ो, छोड़ो ना यार, थोड़ी देर खेल के आते हैं। और मन को कहोगे देखो भाई पढ़ना जरूरी है, एग्जाम आने वाले हैं अभी फरवरी मार्च में। तो साधना का अर्थ है मन को मित्र के रूप में समझाना। फिर जब मन कहना मान जाएगा तो आपका मन, प्राण और शरीर एक दिशा में चलेगा। मन को समझाओ कि अभी मैं गुरु के पास बैठा हूं, फोन नहीं उठाना है, फोन की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। थोड़ा मन को समझाने की जरूरत है। अब मन क्या करता है, करे तो घंटी बज गई, उठा ही दो ना, गुरुजी थोड़ी देख रहे हैं। धीरे से इधर गुरुजी कह रहे ओम परम तत्वाय नारायण गुरु, और वो उधर से फोन आ रहा है, अरे क्या कर रहे हो, ऐसा है, अच्छा है। थोड़ा मन को समझाने की जरूरत है। देखो भाई अभी मैं ये काम कर रहा हूं। एक यात्री अनजान जगह में जा रहा है, रास्ते में उसे एक महात्मा जी ध्यान में पेड़ की छाया में बैठे मिले। रास्ता उस आदमी को मालूम था नहीं पूरी तरह से, तो उसने कहा भाई बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी से पूछ लेते हैं कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, बलंगीर जाना है, कितना टाइम लगेगा। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी मुझे बलंगीर जाना है, कितना टाइम लगेगा। महाराज जी ने उसकी बात सुनी, उसकी ओर देखा, महात्मा जी खड़े हो गए, हाथ का इशारा किया। उसने कहा ये तो मुझे मालूम है बलंगीर इधर है, लेकिन टाइम कितना लगेगा आप मुझे इतना बता दो। महात्मा जी कुछ बोले नहीं, उसके साथ साथ चलने लगे। अब फिर उसने पूछा महात्मा जी बलंगीर कितनी देर में पहुंचे। महात्मा जी कुछ बोले ही नहीं, साथ साथ चलने लगे। उसको लगा कि ये तो गड़बड़ मामला है, कुछ बोल भी नहीं रहा है और साथ का साथ मेरे साथ का साथ पीछे का पीछे चल रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे जाके देखे
कि एक कदम पे महात्मा जी थोड़ा तेज चले कि महात्मा जी पीछे पीछे एकदम 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया। अब उसे डर लगा कि अब कोई एकांत स्थान आया नहीं और महात्मा जी मेरा गला पकड़ेंगे, आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। आधा घंटा हुआ और महात्मा जी ने बोला 2 घंटे लगेंगे बलंगीर जाने में। उस आदमी ने कहा महात्मा जी मैं आपको 2.5 घंटे पहले यही तो पूछ रहा था, बलंगीर में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। आप आधा घंटे इधर मेरे साथ चले और कुछ बोले नहीं, पहले ही बताते थे। तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, जब तक मैं तुम्हारी स्पीड नहीं देखूं कि तुम किस रफ्तार से चल रहे हो तो मैं आपको कैसे बता दूं कि कितने घंटे में पहुंचोगे। अब तुम चलो कीड़ी की चाल से तो बलंगीर हो जाएगा 8 घंटे दूर, और तुम चलोगे तेज चाल से आधे घंटे में चल गया तो मैं समझ गया कि तुम इस स्पीड से चल रहे हो, इस स्पीड से चलते चलते 2 घंटे में पहुंच जाओ। गुरु भी यही करते हैं। चेला पूछता है कि गुरुजी मुझे साधना में सफलता कब मिलेगी, सिद्धि कब मिलेगी। गुरु थोड़ी देर उसके साथ होते हैं, उसको कहते हैं और साधना करो, और शक्तिपात करो, और मंत्र जप करो। फिर धीरे धीरे 2-4 साल में वो देख लेते हैं कि साधक की ऐसी स्पीड है, तब फिर कहते हैं चलो अब तेरे को तेरा लक्ष्य मिल जाएगा, अब तू मेरी ओर से आ जा और तू दूसरों को भी मार्ग दिखाने में समर्थ हो जाएगा। जब तक गुरु को समझ में नहीं आता है कि मेरे शिष्य की गति मति कैसी है, तब तक गुरु हाथ पकड़ करके चलाते हैं। और जब गुरु को समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे शिष्य की मति सुमति है और इसकी गति इस प्रकार की गति है, तो वह उसे प्रगति के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर अपने आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। अब तुम दूसरों को भी मार्ग दिखाने में समर्थ हो गए। इसलिए गुरु बार बार बुलाते हैं, आओ बैठो, सुमति प्राप्त करो, गति प्राप्त करो और चलो। क्योंकि गुरु के पास आपकी गति नापने का यंत्र है। यदि आपकी गति धीमे है तो गुरु उसका एनालिसिस करेंगे कि मैंने शक्ति दी है, इसने शक्ति का उपयोग क्या किया है, मैंने शक्ति प्रदान की है, उसके उपरांत भी इसकी प्रगति की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। तो गुरु कुछ और उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि गुरु के सामने तो आप संकल्प भर के कह देते हो गुरु जी मैं पुरुष चरण करूंगा, 1.25 लाख मंत्र जप करूंगा, आप भूल जाते। तो गुरु बार बार, गुरु और शिष्य का बार बार मिलन इसलिए आवश्यक है कि गुरु पारदर्शिता के रूप में आपके शिष्य को, अपने शिष्य को देखते रहते हैं कि यह किस मार्ग पर, किस गति से, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कि उसकी दिशा ठीक है या नहीं। क्योंकि गुरु की प्रगति शिष्य की प्रगति पर निर्भर है। कल मैंने कहा था ना, गुरु है धक्का देने वाला। वो धक्का देता है कि तुम तैरने के लिए कूद पड़ो, मैं खड़ा हूं ना। जब आपके मन में इतना विश्वास आ जाता है तब आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं और आपको लगता है गुरु ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है तो मैं भी दूसरों के लिए कुछ करूं। है उड़ीसा में ऐसे समर्थ शिष्य जो 10-15
साल में मैंने तैयार किए हैं, एक दिन में तैयार नहीं हुए। आज उन शिष्यों को 150, 60, 70 जो भी है, उन शिष्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मैं। आप उन्हें धन्यवाद देना, उनका स्वागत करना कि उन्होंने अपनी जीवन की धारा गुरु के साथ जोड़ दी। वो भी नौकरी करते हैं, वो भी व्यापार करते हैं, वो भी व्यवसाय करते हैं, उनके भी घर है, गृहस्थी है, उनके जीवन में भी आदि व्याधि है। उसके उपरांत भी वे कार्य कर रहे हैं, गुरु का कार्य। और कार्यकर्ता का तो सम्मान होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में मेरे पास ऐसे 800,000 कार्यकर्ता हैं, जिनके गांव में हर 21 तारीख को गुरु पूजन होता है, निरंतर यज्ञ होता है, मंत्र जप अनुष्ठान होता है। वो अपने अकेले घर में बैठ करके नहीं करते, 10 लोग 20 लोग मिलकर के करते हैं। उनकी भी गृहस्थी है। आपके अंदर भी कई सेवाभावी शिष्य हैं जो इस प्रकार का कार्य निरंतर और निरंतर कर रहे हैं। अब दीक्षा दूंगा, और दीक्षा से पहले आपको बार बार, मैं पहले 5 मिनट पहले आ गया था, बार बार आपको कहा जा रहा था कि अपना मोबाइल नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। हालचाल कैसे पूछेंगे कुछ? या तो ऐसा करूं, मैं बाइक मार्ग में किसी शिष्य से बात करनी है तो पहले वहाँ अपनी पत्रिका में देखूं, बाइक मार्ग के उस शिष्य को फोन करूं, फिर उस शिष्य से लेकर के आपको पूछूं वो कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, या मेरी आपकी डायरेक्ट बात होनी चाहिए या वाया मीडिया होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कि हर बात मैं 5 शिष्यों को कहूं, 5 शिष्य आगे कहेंगे, फिर आगे कहेंगे, या डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? और आप तो हर 2 साल के अंदर अपना फोन नंबर बदल लेते हो। जैसे ही कोई आया कि जियो में थोड़ा सस्ता है, आपने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया, जियो का सिम कार्ड ले लिया। फिर 2 साल हुआ कि आपने एयरटेल का सिम ले लिया, फिर आया फिर कोई दूसरा सिम ले लिया। मैं उधर फोन लगाऊं और उधर गुस्से से आवाज आए, कहाँ फोन लगाया था? नहीं है नंबर, ये सुनंदा का। मैं सुनंदा से बात करना चाहूँ, ये सुनंदा का नंबर नहीं है, आपको 4 बार बोला ना। अरे मैंने कहा सुनंदा मेरी शिष्य है, मुझे सुनंदा से बात करनी है। तो मुझे क्या मालूम, आपने अपना फोन ही चेंज कर दिया। मैं क्या करता हूँ, ऐसा फोन करने के लिए कंप्यूटर खोल लेता हूँ और कोई भी नंबर होता है लगा देना, और आपका सारा डाटा भरा हुआ है। आपने गुरु दीक्षा कब ली, आपने क्या क्या साधना की, किस किस शिविर में आप आए, सब मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। तो मुझे मालूम तो नहीं कि मेरा शिष्य प्रगति में कहाँ कर रहा है। अब आप बोलोगे गुरुजी 12 साल पहले मैं आपसे वहाँ पर मिला था, मैंने वो बात कही थी। राम और सीता के वनवास वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना, कि 14 वर्ष के लिए ही खो जाए, 14 वर्ष बाद मिले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। संपर्क रेगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको गुरु पर भरोसा है, पर आप पर गुरु आप पर ऐसे ही भरोसा नहीं करता। गुरु शिष्य की बार बार परीक्षा लेते रहते हैं। वे आपकी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति को बार बार परखते रहते हैं और इस क्रिया के द्वारा आपको मजबूत बनाते रहते हैं। जब आप मजबूत हो जाते हो, समर्थ हो जाते हो, तब गुरु कहते हैं तथास्तु, तुम आगे बढ़े चलो।
गुरु को एग्जाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एग्जाम देने के लिए आप सब तैयार हो? तो ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि साल में एक शिविर उड़ीसा में अवश्य होगा। कहाँ होगा, कब होगा, उसका निर्णय कौन करेगा, गुरु या शिष्य? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके इस वेस्टर्न उड़ीसा में गर्मी पड़ती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, बरसात भी होती है। फिर आप दुर्गा पूजा के समय गुरु वगैरह सबको भूल जाते हो, आपके उत्सव रहता है। तो कुल मिलाकर के सितंबर से मार्च तक आपको टाइम रहता है। उसके बाद एक बार तो उड़ीसा में शिविर की श्रृंखला रखी थी, तो सुबह घंटे 1.5 घंटे का शिविर होता है, फिर शाम को 7 बजे के बाद शिविर होता, क्योंकि दोपहर को टेम्परेचर उस समय आज से कोई 12-14 साल पहले की बात है, 2005 या 7 की 6-7 जगह क्रमबद्ध शिविर रखा था। लेकिन हालत ये हो गई थी कि 3 घंटे का ही कुल मिला के सत्र हो पाता था। शिविर हो, दिन भर हम आराम से बैठे हैं, न मौसम भी गर्म हो न ठंडा हो, क्योंकि गुरु को मालूम है कि आप आराम जीवी, आपको आराम के साथ साधना करा सकते हो, आप कठोर तप कर नहीं सकते हो। गुरु को मालूम है कि आपको दिन में 5 बार चाय चाहिए, आपको टिफिन चाहिए, आपको समय पर भोजन चाहिए, तब आप आराम से बैठ सकते हो। नहीं तो आप 5 मिनट में छुट्टे होके गुरु जी कहेंगे कि आज दिन भर उपवास रखना है, और मालूम पड़ेगा कि वहाँ नमकीन की दुकान पे शिविर का लगा हुआ है, तो उस नमकीन की दुकान के आगे भीड़ पड़ी है, वहाँ खाना खा रहे हैं, चाय की होटल पे ही सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए गुरु समझदार हो गए, उन्होंने व्यवस्था रखी है कि शिष्य पंडाल में बैठे, कंपाउंड में बैठे। इसलिए गुरु कहते सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए यही की गई। मन के मित्र को थोड़ा शांत करो।